मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं दो बहनों को जो कि एकदम एकांत जगह पर डाइविंग के लिए आई हैं। बड़ी बहन मे और छोटी बहन ड्रू। ये साल में सिर्फ एक ही बार मिलते हैं, वो भी जबरदस्ती। ड्रू जबरदस्ती मे को बुलाती है, फिर ये जाते हैं किसी ट्रिप पर, मेनली डाइविंग, क्योंकि डाइविंग इनके फादर ने इन्हें सिखाई थी जो कि अब इनके बीच में नहीं है। इनकी माँ जो है वो ड्रू के साथ रहती है, क्योंकि मे का तो किसी को पता ही नहीं कि वो कहाँ रहती है और क्या करती है, और मे को तो ये भी नहीं पता कि इसकी माँ ड्रू के साथ रह रही है। फिर लोकेशन पर पहुंचकर उन्होंने कार को ऊपर हिल पर लगा दिया और फिर सारा सामान लेकर वो पहुंचे नीचे समंदर के किनारे। एक्स्ट्रा सामान सारा साइड में रख दिया, जैसे कि एक्स्ट्रा ऑक्सीजन टैंक्स, और फिर डाइविंग सूट पहनकर दोनों पहुंच गई पानी के अंदर। इनके जो मास्क हैं उन्हीं के थ्रू दोनों बातें कर पा रही थी। ये पूरा इंटरकॉम सिस्टम है। वो दोनों थोड़ा नीचे जाती हैं तो वहां पर केव टाइप चट्टानें थी, जिनमें कई चट्टानें काफी तंग भी थी। उनके बीच में से होते हुए वो पहुंच गई एक एयर पॉकेट तक। अपने टैंक में से थोड़ी ऑक्सीजन उस पॉकेट में भरने के बाद दोनों मास्क उतारकर बड़े आराम से चिल करने लगी। इसी बीच ड्रू में से पूछती है कि क्या तुम एंजॉय कर रही हो, क्योंकि ऐसा लगता नहीं। हर साल मैं तुम्हें बुलाती हूँ, लेकिन ऐसा लगता है जैसे तुम आना नहीं चाहती। तुम्हारे जाने से हमारी लाइफ में एक होल रह गया था। बस ये सुनकर मैं गुस्सा होकर अकेली ही वहाँ से चली गई। वो वापस ऊपर जा रही थी कि तभी अचानक कई सारे पत्थर ऊपर से गिरने लगे। ये गिर रहे हैं ऊपर चट्टान से। ड्रू तो जल्दी से दीवार के साथ लग गई, लेकिन मैं बहुत दूर थी, इसलिए एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिर गया और उसे लेकर चला गया नीचे गहराई में। ड्रू का कांटेक्ट भी उससे टूट चुका था, लेकिन ढूंढना तो उसे था ही, इसलिए एक टॉर्च लेकर ड्रू भी चल दी नीचे। चट्टान की सतह पर पहुंचकर उसने एक रस्सी को पत्थर से बांध दिया और फिर रस्सी लेकर वो बढ़ने लगी आगे, ताकि वापस आने में कोई दिक्कत ना हो। थोड़ा आगे जाकर मे से उसका कांटेक्ट फिर से हो गया। मैं बता रही थी कि वो फंस चुकी है, हिल नहीं सकती। ड्रू उसे बोलती है कि अपनी लाइट जलाओ ताकि मैं तुम्हें देख पाऊं। उसने लाइट जलाई, लेकिन ड्रू के आसपास फिर भी अंधेरा ही था। ऊपर से वो पैनिक भी कर रही थी, जिसके चलते वो रस्सी वाली रेल भी उसके हाथ से गिर गई। अब उसे अपना भी डर होने लगा कि अब मैं कैसे वापस जाऊंगी, पर थोड़ा ढूंढने पर वो रेल उसे मिल गई, यानी कि शांत रहेगी तो सब कुछ सॉर्ट हो सकता है। मैं भी उसे यही बोल रही थी। अब चट्टान की मदद से मैं ने उसे अपनी तरफ गाइड किया और जल्दी उसे मे वाली लाइट भी दिख गई। एक बड़े से पत्थर के नीचे मे की दोनों टांगे फंसी हुई थी। दोनों ने एक साथ जोर लगाकर उस पत्थर को उठाने की कोशिश की, लेकिन ये इम्पॉसिबल था। चाहे ये कितना भी जोर लगा ले, वो पत्थर हिलेगा भी नहीं। फिर ड्रू ने मे को खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन ये भी बेकार था। जोर लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला, इन्हें लगाना होगा दिमाग। मैंने ड्रू को बोला कि मेरी ऑक्सीजन 20-25 मिनट तक चल जाएगी, इतने में तुम ऊपर जाओ और ऊपर जाकर फोन से मदद बुलाओ, फिर वापस नीचे आना ऑक्सीजन टैंक लेकर। 2 पड़े हैं किनारे पर और 2 पड़े हैं कार में, और कार के ट्रंक में जैक भी होगा, तो उसे भी ले आना, उससे ये पत्थर उड़ जाएगा। हमारे पास कई सारे ऑप्शंस हैं, पर एक बात ध्यान रहे कि 20 मिनट का टाइमर लगा लेना, इससे पहले कि मेरी ऑक्सीजन खत्म हो जाए। इतना सब बताने के बाद मैंने बोला कि शांत रहना, जितना शांत रहोगी उतनी कम ऑक्सीजन यूज होगी, पर लगता नहीं कि ये शांत रह पाएगी। खैर वो जल्दी से सरफेस पर पहुंच गई बिना डीकंप्रेसिंग के। जब कोई डीप डाइविंग करता है तो सरफेस पर जाने से पहले उसे कुछ मिनट पानी के अंदर ही रुकना पड़ता है, ताकि उसकी बॉडी एडजस्ट कर पाए। वो सीधा सरफेस पर नहीं जा सकता, गहराई से ऊपर आकर उसे थोड़ी देर रुकना पड़ता है, वरना उसकी हालत खराब हो सकती है और वर्स्ट केस में इंसान मर भी सकता है। इसकी मजबूरी थी, इसलिए करना पड़ा, पर ऊपर जाकर भी मजबूरियां रुकी नहीं। उसने देखा कि कई सारे पत्थर उनके सामान के ऊपर गिरे पड़े थे। इनके फोन्स और दोनों टैंक्स पत्थरों के नीचे दब गए। उसने फिर से पत्थर को हिलाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ऊपर से वो टाइमर लगाना भी भूल गई थी, तो कई मिनट तो ऐसे वेस्ट हो गए। अब उसने अंदाजे से टाइमर लगाया 16 मिनट का। फिर वो भागकर कार तक पहुंची, लेकिन कार की चाबी भी नहीं थी, इसलिए विंडो तोड़कर उसने दोनों टैंक्स बाहर निकाल लिए और कार को भी अनलॉक कर दिया। अब उसे खोलना था ट्रंक, जो कि चाबी के बिना नहीं खुलेगा। वो बैक सीट में कोई गैप ढूंढ रही थी, लेकिन कोई गैप नहीं था। तब अपने चाकू से उसने सीट को ही चीर दिया, लेकिन बीच में मेटल की प्लेट थी, यानी कि जैक तो इसे नहीं मिलने वाला। टाइम निकला जा रहा था और एक एक सेकंड कीमती थी, इसलिए दोनों टैंक्स लेकर वो नीचे की तरफ चल दी, लेकिन इसी बीच एक टैंक उसके हाथ से छूटकर गिर गया। उसे उठाकर वो जल्दी से नीचे पहुंची और फिर अपना सारा गियर पहनने लगी। वैसे तो उसे भी नया टैंक यूज करना चाहिए था, लेकिन उसने सोचा कि पुराने से ही काम चल जाएगा, और तभी पास में ही उसे दिखाई दी एक बोट। अब टाइम को भूलकर वो चिल्लाने में लग गई, क्योंकि इससे अच्छी हेल्प इसे नहीं मिल सकती। ये मौका गंवाने लायक है नहीं, लेकिन
लेकिन मे की ऑक्सीजन भी जारी है। अगर वो ही ना बची तो बोट को बुलाने का क्या फायदा। मतलब कि आप सिचुएशन देखो, इस मोमेंट पे सब कुछ खत्म भी हो सकता है और सब कुछ खत्म भी हो सकता है। बोट ने इसे देख लिया तो सारी प्रॉब्लम खत्म, लेकिन अगर ना देख पाई तो सारा टाइम वेस्ट और मे खत्म। ये एक गैम्बल है जिसे कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ड्रू ने जल्दी से सारा गियर पहना और एक टैंक अपने साथ लेकर वो उतर गई पानी में। जाते जाते भी उसे उम्मीद थी, इसलिए वो बोट की तरफ हाथ हिला रही थी क्योंकि मन नहीं मानता। और इसी बीच वो टैंक उसके हाथ से छूट गया, यानी अब एक और सिचुएशन बीच में आ गई। बोट उसके काफी पास थी, लेकिन टैंक उससे कहीं ज्यादा जरूरी है क्योंकि 2 टैंक तो पत्थरों के नीचे फंस चुके, वो तो अब नहीं मिलने वाले। तो 2 टैंक्स में से एक मे को चाहिए तो एक इसे भी तो चाहिए। टैंक को गंवाना ऑप्शंस में नहीं था, इसलिए बोट को छोड़कर उसे पानी के नीचे जाना पड़ा। अगर रिस्क लेती तो क्या पता बोट वाला इसे देख लेता, लेकिन अगर ना देख पाता तो। ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब ड्रू के दिमाग में भी चल रहा होगा, तो ऐसे में कोई भी कदम ले पाना काफी मुश्किल हो जाता है। इंसान हमेशा खुद को कोसता रहता है, अगर ऐसा हो जाता, अगर वो कर लेता, ये सब तो इसके दिमाग में पहले से घूम रहा है। अगर सामान को चट्टान के पास ना रखते तो बच जाते, अगर मैं वो सब मेरे को ना बोलती तो वो गुस्सा होकर ना जाती और पत्थर के नीचे ना फंसती, अगर यहाँ पर ना आते और अगर मैं उसे बुलाती ना तो वो फंसती ना। इतना सब इसके अंदर चल रहा होगा तो हाथ पैर तो फूलेंगे ही। ये टैंक और रस्सी ऐसे तो नहीं गिर रहे। इधर मे भी खुद को शांत रखने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरे के बीच में अपने दिमाग को शांत रख पाना काफी मुश्किल है। ऊपर से टाइम भी निकलता जा रहा था और जल्दी उसकी ऑक्सीजन भी खत्म हो गई। अब वो सांस रोककर इधर उधर देख रही थी कि काश ड्रू आ जाए, और तभी वो आ भी गई। उसने मे को अपने टैंक में से ऑक्सीजन दी, लेकिन ये भी खाली होने वाला है। उसे वो गिरा हुआ टैंक ढूंढ कर लाना होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनके पास एक ही टैंक है, साथ लेकर ये जा नहीं सकती वरना मे तो मर जाएगी। तो उसने फैसला किया कि अपना टैंक मे को देकर वो बिना टैंक के जाएगी फ्री डाइव करते हुए, यानी कि सांस रोककर। टैंक में से थोड़ी ऑक्सीजन अपने फेफड़ों में भरने के बाद ये रिस्की फैसला लेकर वो चल दी, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने देखा कि वो टैंक लीक हो रहा था। समस्याएं कम नहीं हो रही, उल्टा बढ़ती जा रही है। सांस रोककर ड्रू पूरी सतह को छान रही थी और फाइनली टैंक उसे मिल गया, लेकिन अब वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। कैसे भी करके पूरी जान लगाकर वो जल्दी से मे के पास पहुंची और तब जाकर उसे सांस आई। अपना टैंक उसने फिर से कनेक्ट कर लिया और नया वाला दे दिया मे को। तब जाकर दोनों की बात हुई। ड्रू ने मे को सब कुछ बता दिया कि ना तो मुझे जैक मिला और ना ही फोन, पर ड्रू के मुताबिक मैप पर उसने एक घर देखा जो यहाँ से लगभग 1 मील दूर होगा। मे उसे कहती है कि घर वर जाने का टाइम हमारे पास है नहीं, तो वापस ऊपर जाओ और कैसे भी करके जैक लेकर आओ। तुम्हारे टैंक की पाइप लीक हो रही है, उसे भी फिक्स कर लेना वरना सारी ऑक्सीजन लीक हो जाएगी। और हाँ, सरफेस पर जाने से पहले डीकम्प्रेसिंग कर लेना। सारी बातें सुनकर वो ऊपर की तरफ चल दी, लेकिन डीकम्प्रेशन वाली बात को उसने इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे बोट को बुलाना था। इसलिए वो एक बार फिर सीधा ऊपर चली गई, लेकिन ऊपर तो बोट थी नहीं, वो कब की जा चुकी। और सीधा ऊपर आने की वजह से ड्रू की हालत खराब हो चुकी थी। वो उल्टी कर रही थी और उसके नाक से खून आ रहा था, पर ये सारी चीजें नजरअंदाज करके वो पहुंची सीधा कार तक। अपने चाकू से वो ट्रंक का लॉक खोलना चाह रही थी, लेकिन वो नहीं खुला। अब एक ही ऑप्शन बचा था, मैप पर बना वो घर जिस तक जाने के लिए मैंने मना किया, पर ड्रू तो उसी तरफ चल दी। भागते हुए वो उस घर तक पहुंची जो कि घर नहीं बल्कि एक पुराना चर्च था। उसका दरवाजा भी लॉक था, लेकिन ऊपर एक रूम था जिसमें कोई ना कोई तो रहता होगा। पास में एक स्कूटर भी खड़ा था, तो स्कूटर को विंडो के नीचे लगाकर ड्रू विंडो तोड़कर अंदर घुस गई। अंदर उसे मिला थोड़ा जूस जिसे वो गटक गई, फिर मिला एक हथौड़ा और एक मार्कर। तो मार्कर का यूज करके उसने मैप के ऊपर अपनी लोकेशन मार्क की और साथ में लिख दिया कि हमें मदद चाहिए। उस मैप को दरवाजे के सामने रखकर हथौड़ा साथ लेकर वो वापस चल दी। उधर मे को सारी पुरानी बातें याद आ रही थी, जिनकी वजह से वो भी बेचैन हो गई। अब वो अकेले ही जोर लगा रही थी जिससे ऑक्सीजन और जल्दी खत्म होगी। वैसे तो इस मूवी ने साफ साफ बताया नहीं कि आखिर पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते मे इस पूरी फैमिली से कट गई, पर मैं आपको बता देता हूँ। इनके डैड ने इन दोनों बहनों को डाइविंग सिखाई थी। एक दिन मे का डाइविंग पर जाने का मन नहीं था, इसे कुछ अजीब फीलिंग आ रही थी, पर फिर भी ये गए और उसी दिन इसके डैड पानी में डूबकर मारे गए। उसी दिन से ये खुद से भी नफरत करने लगी और बाकी पूरी फैमिली से भी, जिसमें आते हैं मॉम और ड्रू से इसलिए क्योंकि ये सबकी लाडली है। मैंने जाने से मना किया था, पर फिर भी ये गए, लेकिन अगर ड्रू मना करती तो फिर ये ना जाते। तो अपने डैड की याद में ये हर साल डाइविंग करते हैं। एटलीस्ट ड्रू तो इसलिए करती है, जबकि मैं तो वो दिन कभी भूली नहीं। दोनों के नजरियों में फर्क है। ड्रू अपने डैड के दिए हुए गिफ्ट को एंजॉय करती है, पर मे के लिए डाइविंग लेकर आती है और ज्यादा पेन। और दोनों में से कोई भी विलन नहीं है। ये है इनकी बैक स्टोरी। ऐसा साफ तो नहीं बताया, पर मेरे हिसाब से तो ये होगा। खैर ड्रू वापस कार तक पहुंच चुकी थी।
अपने चाकू को उसने हथौड़े से ट्रंक के लॉक में ठोका और फिर उसे घुमाने लगी ताकि वो खुल जाए, पर उल्टा वो चाकू ही टूट गया। अब गुस्से में वो कार पर हथौड़े मार रही थी और तभी उसके दिमाग में आया कि क्यों ना इसे तोड़ दिया जाए। कार को धकेल कर उसने क्लिफ से नीचे फेंक दिया, जिससे ट्रंक तो खुल गया लेकिन जैक उसमें था ही नहीं। उसमें थी एक फर्स्ट एड किट और पंचर लगाने वाला स्प्रे। निराशा इतनी थी कि उसे रोना आ रहा था, लेकिन रोने का टाइम भी नहीं था। वहाँ पर एक साइन बोर्ड पड़ा था पत्थर गिरने का। अगर ये लगा हुआ होता तो शायद ये ज्यादा ध्यान देते। ड्रू ने उसका पोल लिया, फिर वो पंचर वाला स्प्रे और फर्स्ट एड वाली टेप की मदद से अपने टैंक के पाइप को सील किया। इसके बाद सेकंड टैंक लेकर वो चल दी नीचे। साथ में पोल भी था, लेकिन साथ में निराशा भी लेकर जा रही थी कि इस बार भी कोई काम नहीं बना। ना जैक मिला और ना ही घर में कोई। वो मे के पास पहुंची तो उसने देखा कि मे अजीब बातें कर रही थी। वो बोल रही थी कि ये किसी रीजन की वजह से हो रहा है, शायद मेरे साथ यही होना था। ड्रू ने उसे हिम्मत दी और बोला कि इस पत्थर को उठाने में मेरी हेल्प करो। इस बार वो सहारा ले रहे थे उसी पोल का। पूरा जोर लगा दिया लेकिन पत्थर हिला नहीं। इसी बीच ड्रू की ऑक्सीजन खत्म होती जा रही थी, इसलिए उसने जल्दी से सांस रोककर दूसरे टैंक में शिफ्ट कर लिया और यहाँ उन्हें लगा एक और झटका। उस टैंक का वाल्व फ्री था, यानी कि ऑक्सीजन नहीं निकल रही। आपको याद होगा कि जब पहली बार ये दोनों टैंक लेकर हिल से नीचे आ रही थी तो एक टैंक इसके हाथ से गिर गया था। ये वही टैंक है। गिरने की वजह से इसका वाल्व फ्री हो गया। अब सांस रोके हुए ड्रू को काफी टाइम हो चुका था और मर तो वो नहीं सकती थी, इसलिए वो वापस पुराने टैंक पर शिफ्ट हो गई, जो कि जल्दी खाली हो जाएगा। पर उसके खाली होने से पहले दोनों को एक और ट्राई करना था। दोनों ने साथ मिलकर फिर से जोर लगाया और इस बार वो पत्थर हल्का सा उठ भी गया, लेकिन तभी पोल टूट गया और साथ में उनकी उम्मीद भी। शुरुआत में इतने सारे ऑप्शंस नजर आ रहे थे, पर अब एक भी नहीं। मैं तो पूरी तरह हताश हो चुकी थी। उसने मान लिया था कि वो नहीं बचेगी। तभी ड्रू के दिमाग में आया एक आइडिया। अपनी एयर जैकेट उसने पत्थर के नीचे फंसा दी और फिर मे के टैंक से उसमें हवा भरना स्टार्ट किया। आइडिया ये है कि जैकेट फूलेगी और पत्थर को ऊपर उठा देगी, लेकिन जैकेट का सेफ्टी वाल्व बार बार खोल रहा था, यानी कि एक लिमिट तक ये फूलेगी। उतनी नहीं जितना ड्रू ने सोचा। अब मे उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम ऊपर जाओ, तुम्हारी ऑक्सीजन खत्म हो रही है। ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी वजह से मरी, जैसा कि ये सोचती है अपने डैड के बारे में। मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो अकेले ही मरेगी, लेकिन ड्रू ने अब भी हार नहीं मानी। अपना टैंक वहीं पर छोड़कर वो सांस रोककर सीधा ऊपर पहुंची और ऐसा उसने किया तीसरी बार, जिस वजह से उसकी बॉडी भी जवाब दे रही थी। अब हिलने की ताकत भी उसमें थी नहीं। नीचे मे का दिमाग उसे पता नहीं क्या क्या दिखा रहा था, जिस वजह से वो अपने ख्यालों में भी डूब चुकी थी। पर तभी ड्रू फिर से उसके पास आ गई, एक पत्थर और वो पंचर वाला स्प्रे लेकर। स्प्रे को जैकेट के सेफ्टी वाल्व में भरकर उसने वो वाल्व भी बंद कर डाला। फिलहाल वो सांस ले रही है मे के टैंक से। उसी टैंक से ड्रू ने जैकेट को भरा, जिससे पत्थर थोड़ा सा उठ गया। फिर बाकी जोर लगाया इन दोनों ने, जिससे मे फाइनली फ्री हो गई। उसने तो सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ से निकल पाएगी, लेकिन ड्रू ने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए बच पाई। अगर ये भी चुपचाप ऊपर जाकर रोती रहती तो फिर सारी उम्र रोना पड़ता। बॉडी भी साथ छोड़ रही थी, फिर भी इसने खुद को पुश किया और आखिर में रास्ता निकल गया। दोनों गिव अप कर जाते तो फिर बात अलग हो जाती, पर अब ड्रू का हाल खराब हो चुका था। पूरी जान उसने लगा दी, अब वापस ऊपर जाने की हिम्मत उसमें नहीं थी। तो मैं उसे अपने साथ ऊपर लेकर जा रही थी, लेकिन अगर वो सीधा सरफेस पर गई तो पक्का नहीं बचने वाली। उसे डीकम्प्रेसिंग चाहिए थी, जिसके लिए मैं उसे लेकर गई उसी एयर पॉकेट में। लेकिन यहाँ भी ज्यादा ऑक्सीजन है नहीं और मे का टैंक भी खाली हो चुका। ये दोनों अगर यहाँ भी रहेंगी तो भी मर जाएंगी, और अगर सीधा ऊपर गई तो मैं तो क्या पता बच जाए, लेकिन ड्रू तो पक्का मरेगी। इन्हें और ऑक्सीजन चाहिए, जिसका इंतजाम करेगी मैं। ये सांस रोककर वापस जाएगी उसी जगह, वो खराब टैंक लेने। यही इकलौता ऑप्शन है। एक लंबी सांस लेकर वो चली गई, लेकिन खुद को संभाले रखना ड्रू के लिए मुश्किल था। वो धीरे धीरे डूब रही थी क्योंकि बॉडी में जान थी नहीं। ज्यादा देर तक वो खुद को संभाल नहीं पाई और पूरी तरह पानी में समा गई। जब तक मैं टैंक लेकर वापस आई तब तक वो होशो हवास खो चुकी थी। ये देखकर मैंने जल्दी से पत्थर मार मार कर वाल्व भी तोड़ दिया, जिससे ऑक्सीजन उस एयर पॉकेट में भर गई। लेकिन ड्रू बेजान पड़ी थी। मैं उसे कैसे भी करके पानी में ही CPR दे रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। पर मैंने ड्रू से ये सीखा कि हार नहीं मानी। वो अपने काम पर लगी रही, जिसके चलते आखिरकार ड्रू जाग गई। कुछ देर दोनों वहीं पर रही, फिर मैं ड्रू को लेकर ऊपर आई और कुछ इस तरह दोनों बहनें अपने दम पर जिंदा बच गई और दोनों ने ही एक दूसरे को मरने से बचाया। ये दोनों का नया जन्म है, जिसे ये साथ मिलकर जिएंगी। इसी के साथ ही मूवी होती है खत्म। इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।